के द्वारा आयोजित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं थी, जो कि कल यानी 1 अप्रैल को संपन्न हो चुकी हैं, उनका जो सेकंड स्टेज हमारा एग्जाम का होता है, जिसमें मार्किंग यानी कि वैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स होता है, वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसमें हमने सेकेंडरी कक्षाओं के लिए यानी 10वीं कक्षाओं के लिए 75 मार्किंग सेंटर बनाए हैं पूरे राज्य में, जो जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर हैं खास तौर पर। और इसमें लगभग 6,969 जो परीक्षक हैं वो अंकन कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज पहला दिन था अंकन कार्य का, जिसमें हमने 15 आंसर शीट्स हर एक परीक्षक को आज दी हैं। और मेरा उद्देश्य यही था कि जो व्यवस्था है मार्किंग की वह किस प्रकार से है, क्योंकि पहले दिन से ही हम इसके बारे में इस प्रकार से एक संज्ञान लेना चाहते हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की कमी या चूक ना हो। तो मैं इस समय सैनी जो अपना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ इसमें मैंने विजिट किया है। बहुत ही अच्छा यहाँ शिक्षकों के लिए बैठने का अरेंजमेंट है, मार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और स्पेशियस हॉल है जिसके अंदर ये सभी शिक्षक साथी बैठकर मार्किंग का कार्य कर रहे हैं। रोहतक में कितने मूल्यांकन केंद्र बनाए दो गए? मूल्यांकन केंद्र हमने रोहतक में बना रखे हैं, सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो डी पार्क पर परीक्षाएं मॉडल देने के टाउन। बाद बच्चों को भी इंतजार रहता है कि हमारा परिणाम कब आएगा, उसको लेकर कुछ तिथि निर्धारित की जहाँ गई? तक परीक्षा परिणाम का सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हमेशा कोशिश रहती है पहले हम सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परिणाम निकालें, क्योंकि बच्चों को अपने कैरियर के बारे में या हायर एजुकेशन के बारे में फैसला करना होता है, आगे अप्लाई करना होता है। तो सेकंड वीक ऑफ मई और अप टू 15th ऑफ मई हम कोशिश करेंगे कि उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। इसके बाद सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बीच में मैं यह बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षार्थियों को एक और री एग्जाम का ऑप्शन यानी जिसको हम कहेंगे अंक सुधार इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया है, जो कि पोर्टल 4 अप्रैल को खुल जाएगा। और इसमें 10 अप्रैल तक कोई परीक्षार्थी विद्यार्थी जिसने अभी परीक्षाएं दी हैं और उसको ऐसा लगता है कि किसी कारणवश उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है या उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो 3 सब्जेक्ट्स में अपनी परीक्षा का फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। और इस प्रकार से 20 अप्रैल के आसपास हम वो परीक्षाएं लेंगे। और जिन 2 परीक्षाओं में यानी जो फरवरी मार्च में हो चुके वो, और जो भी अप्रैल में 3 विषय में जो परीक्षा हो, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, ताकि इससे विद्यार्थी को उसका अंक सुधार का भी बेनिफिट हो और कहीं आगे जहाँ कहीं एडमिशन वो लेना चाहते हैं उसमें भी उनके लिए सुविधा रहे। यह नियम अभी से लागू किया गया है पहले? हाँ, यह नियम इसी वर्ष से लागू किया गया है। पिछले वर्ष हमने ये हाई